मंगल देव वक्री हो चुके हैं और वक्री होकर के ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। वक्री होकर के ये मिथुन राशि में रहेंगे 21 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी 2025 तक। करीब करीब 1 महीने का समय कैसा बीतेगा मेष राशि और वृषभ राशि दोनों की हम चर्चा करेंगे कि कहाँ रखनी है सावधानी और कहाँ से आपको विशेष फायदा है और क्या उपाय करने हैं। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। मंगल का वक्री होना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल देव बनते हैं। इसलिए मेष राशि का स्वामी जब मंगल देव बन के वक्री हो रहे हैं और ये वक्री हो रहे हैं आपके तीसरे घर के अंदर। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का, आपके पराक्रम का, मेहनत का, आपके सर्किल का, कम्युनिकेशन का, आपके हाथों का, इन सब का घर ये है। यहाँ पे मंगल देव वक्री हो रहे हैं, जो कि स्वयं ऊर्जा के कारक हैं, उत्साह के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं। साथ ही साथ मंगल देव झगड़े, विवाद, लड़ाई, क्रोध, अग्नि, इन सब के भी कारक हैं। तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ चलना है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि की कुंडली में तीसरे घर के अंदर मंगल देव वक्री होकर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके भाग्य भाव पे। तो वक्री मंगल का प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर पड़ेगा और भाग्य का आपको साथ मिल सकता है। तीसरे भाव में जब भी मंगल देव आते हैं तो बहुत ही यहाँ के कारक होते हैं। कारक का मतलब यहाँ पे आके ये व्यक्ति को काफ़ी ऊर्जावान बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, अपने लक्ष्य पे फोकस करना सिखाते हैं। तो इस समय अगर आपने थोड़े से भी प्रयास सही दिशा में कर लिए तो ये गोचर आपके लिए जीवन की एक बुनियाद खड़ी करके जा सकता है। बस आपको एफर्ट करना है सही दिशा में। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो, कोई भी नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप अपने से बड़ों की या फिर एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। एकदम से किसी भी कार्य में न कूदें। कई बार हम उत्साह में आके दूसरे लोगों को देख के अपना भी वैसा ही काम कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। उसकी दुकान चल रही है, हम भी ऐसी दुकान खोलेंगे, उसने ये व्यापार किया, हम भी करेंगे। ऐसा बिल्कुल देखा देखी काम न करें, अवश्य किसी की सलाह लें। इस समय आपकी जो सर्कल है वो भी बढ़ेगा और आपका कम्युनिकेशन का जो पावर है उसमें बहुत ही जल्दबाजी आ जाएगी। आप बहुत जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। इस समय आपका सभी कुछ बढ़िया चलेगा, बस आपको अपने प्रयास लगाने हैं सही डायरेक्शन के अंदर। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जीवन में उत्साह उमंग रहेगा, लगेगा जीवन सुखद है। परंतु प्रॉब्लम यह है कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ आप थोड़ा सा अपना व्यवहार सही रखें, क्योंकि सहयोगात्मक अगर आपको रवैया चाहिए तो आप भी सहयोग करके चलें। उधर से कुछ मनमुटाव हो सकता है, आपके भाइयों से आपकी दूरी हो तो हो सकता है, या वैसे ही किसी मुद्दे पे आपके वाद विवाद इस समय संभव है। सेना में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, आर्मी में हैं, या फिर किसी भी प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित, जिम से संबंधित, खेल कूद से संबंधित आपका कैरियर है या आपका नौकरी, काम, कारोबार, व्यवसाय है, तो ये गोचर आपको अच्छा फल देके जाएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बढ़िया है, उनको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और वो कुछ अपने अंदर भी परिवर्तन लाएंगे और फोकस होकर कार्य करेंगे। अपनी ऊर्जा का वो अच्छा उपयोग करेंगे। किसी भी प्रकार से अगर आप इस समय किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो उसमें आपकी सफलता निश्चित है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपका सर्किल बढ़ेगा, आपको पहचान मिल सकती है, नाम मिल सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है। वह आप खुद में भी परिवर्तन ला सकते हैं या आपके कैरियर में परिवर्तन हो। तो इस तरह के मिल रहे हैं संकेत कि भाग्य की दृष्टि नवें घर पे पड़ने के कारण कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए बढ़िया है ये मंगल का गोचर। आपको उपाय अवश्य ही करके चलना है। पहला उपाय तो यही है कि आप सहनशील बने, जल्दबाजी से बचें। दूसरा ये है कि जितने भी प्रॉपर्टी के विवाद आपके चल रहे हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बातचीत चल रही है, उन विवादों को आप टाल के चलें। और अगर इस गोचर काल में करना भी पड़ रहा है तो जल्दबाजी में न करें, साथ ही साथ इमोशनल होकर कोई सी भी डील आप साइन न करें। भाइयों से मतभेद भुला के आगे बढ़े, किसी भी प्रकार के नए विवाद को जन्म न दे, रेस्पेक्ट करें, तभी आपको रेस्पेक्ट मिल पाएगी। और वैदिक उपाय यही है कि आप मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें या मंगल सूत्र का जाप करें। साथ ही साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा रहेगा, ऊर्जा भी सही दिशा में लगेगी और सही दिशा निर्देश ईश्वरीय कृपा से आपको मिलेगा।
तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर ही बताएं और हर हर महादेव अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है और मंगल देव आपके वक्री हो रहे हैं दूसरे घर के अंदर। दूसरा घर होता है हमारे धन का घर है, ये सेविंग का घर है, कुटुंब का भी घर है, खान पान का भी घर है, बातचीत का भी घर, यही है आपका। तो यहाँ पे मंगल देव वक्री हो रहे हैं और मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। एक तो सीधी दृष्टि आपके पड़ रही है यहाँ से अष्टम घर के ऊपर। अष्टम घर पे दृष्टि पड़ने के कारण धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। आप जल्दबाजी न करें। पूरे गोचर काल में ये जो गोचर है 21 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक चलेगा। तो मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम, क्रोध, आवेश इन सब के कारक हैं। इस समय आपके वाणी भाव में मंगल देव चल रहे हैं। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण बना के चलना ही पड़ेगा, तभी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। किसी को इस समय आप धन उधार न दें, आपको अपनी सेविंग बचा के रखनी है, क्योंकि वक्री हो रहे हैं मंगल। वक्री होने का मतलब इस टाइप से समझ लीजिए आप कि आप आगे जा रहे हैं कहीं पे अपने घर पे ताला लगा के, परंतु आप पीछे देख रहे हैं कि ताला लगा भी है या नहीं लगा है। तो इस तरह से पीछे आपकी दृष्टि है तो आप पूर्ण रूप से आगे की चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और आप बस में बैठ चुके हैं तो भी आपको आगे के रास्ते की भी चिंता है कि हाँ ये आगे सब चीज़ें आ रही है, ये सीन चल रहे हैं, और पीछे के घर की भी आपको चिंता है। तो इस प्रकार का वक्री काल है। इस समय आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप विश्वास करें, भावनाओं में आए, प्रेम में आए, ऐसा करने से आपके धन की हानि हो सकती है और आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। पूरे गोचर काल में 24 फरवरी तक अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। अगर पहले से मतभेद चल रहे हैं तो उन मतभेदों को एक साइड में रख के कम कम्युनिकेशन रखें, परंतु लड़ाई झगड़े न करें। तो क्योंकि अगर आपने वाद विवाद कर लिया तो आपकी सेविंग प्रभावित हो सकती है और सेविंग की कमी आपको हो सकती है। इसलिए अपने परिजनों का सम्मान करते हुए आगे चलें। साथ ही साथ सेविंग को बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि सेविंग को किसी के ऊपर खर्च कर दिया, किसी को उधार दे दिया। इस समय प्रयास ये करें कि कहीं आपने उधार धन दिया हुआ है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस गोचर काल में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरे घर में जब भी मंगल आता है तो धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति हो जाता है। तो कहीं से धोखा मिल सकता है, कोई आपका धन लेके चले जाए फिर वापस न लौटाए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप धन उधार बिल्कुल न दीजिए। 24 फरवरी तक अपने धन को सेविंग करके एफडी करके रख लीजिए, कोई मांगेगा ही नहीं। पहले से ही मना कर दे, क्योंकि कई बार आप वृषभ राशि वाले भावनाओं में, प्रेम में आके धन को दे देते हैं। तो एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, रिश्तों के अंदर भी किसी पे अति विश्वास आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। विवाह की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। इस गोचर काल को निकल जाने दें, उसके बाद आप प्रयास कीजिएगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का राशिफल। अब हम बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की एक दृष्टि आपके सेकंड घर से पड़ रही है, आपके पंचम घर पे पड़ रही है, 5th हाउस पे पड़ रही है। 5th भाव हमारे संतान का, प्रेम का और शिक्षा का है। तो वहाँ पे दृष्टि पड़ने के कारण ठीक है, इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। संतान से संबंधित कोई बातचीत आप करना चाहते हैं, संतान से आप कर सकते हैं। संतान से आत्मीयता रखें, निकटता रखें। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे थोड़ा सा सजग होकर के कार्य करें। प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर थोड़ा सा आप संभल के चलें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक दृष्टि इसकी पड़ रही है आपके 9th भाव, 9th 8th 10th, हाँ, मंगल की एक दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर से। 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9th भाव पे। तो 9th भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, परंतु भाग्य भरोसे बहुत बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करने से बचे। भाग्य भरोसे कोई बड़ी डील साइन करने से बचे। पूरे कागजी कार्यवाही ध्यान से देखें, क्योंकि कागजी कार्यवाही में हेरफेर या धोखाधड़ी की शिकायत आपको आ सकती है। आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। पहला तो यही है कि कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डील साइन कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से करें और किसी न किसी एक को अपने साथ रखें। दूसरा, कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो उसको टाल के चलें। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी की डील या प्रॉपर्टी विवाद को हल करने का प्रयास न करें, क्योंकि आप इमोशनली फूल वहाँ पे बन जाएंगे। भाइयों से किसी भी प्रकार का विवाद है तो डिस्टेंस बना के चलें भाइयों के साथ, क्योंकि इस समय अगर विवाद में पड़ते हैं तो वो लंबा खिंच सकता है। सम्मान दें अपने भाइयों को और आपको वहीं से वापस सम्मान की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का जाप प्रतिदिन करना आपके लिए रामबाण उपाय है। साथ ही साथ लाल रंग के वस्त्रों से दूरी बना के चलें, श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए।
तो ये था वृषभ राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आपके जीवन में आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे।